सब पूजा मान और जैसे सींचो मूल को इस शाखा पर लगाया। गुरु की पूजा करने के बाद शेष कछु नहीं रह जाता। जैसे किसी पेड़ में अपन जड़ में पानी डाले तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। अभी तरह पत्ती में पानी डाले तो पूरा पेड़ भर जाएगा। इसी तरह से गुरु कबीर साहब गुरु के विशेष महत्व बताए हैं। एक बार कौरव पांडवों की लड़ाई हुई जिसमें पूरे कौरव जो थे वो मारे गए, सिर्फ पांडव बच गए। तो एक दिन युधिष्ठिर को एक सपना आया कि जो मेरे भाई मरे हैं वो एक दिन मारने आ रहे हैं। उनको बड़ा विचार हुआ तो भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान तो बोले मेरे को रात में ऐसा सपना दिखा है कि मेरे जो 100 भाई मरे हैं वो बिना हाथ पांव के वो मेरे को मारने आ रहा है, ऐसा सपना हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा ये सब बोले अकाल मृत्यु में मरे हैं, इसलिए इनकी आत्मा जो है भटक रही है, तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। जब यज्ञ होगा तो सद्गुरु का जो भक्त होगा वो भोजन करेगा, तब वो घंटा बचेगा, तब समझ लेना बोले यज्ञ पूर्ण हो गया। तिथि निर्धारित हुई, सब देश विदेश भारत के जितने साधु संत थे सबको बुलाया गया। भगवान कृष्ण ने घंटा बांध दिया आकाश में और कहा जब ये घंटा 7 बार बज जाए ये समझना बोले यज्ञ पूर्ण हो गया। सब कुछ हुआ, यज्ञ हुआ, दान पुण्य किया गया, सब हुआ, घंटा एक भी बार नहीं बजा। फिर गए भगवान कृष्ण के पास। भगवान तो बोले घंटा तो एक भी बार नहीं बजा, यहाँ तक बोले आपने भोजन किया लेकिन एक आध बार तो बजना था। तो बोले बजा। तुमने कहा यहाँ सद्गुरु का भक्त नहीं था। जो सद्गुरु का भक्त होगा वो जब तक भोजन नहीं करेगा तब तक बोले यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो बोले सद्गुरु का भक्त मिलेगा कहाँ? तो सीधा गए बताया उन्हें कि काशी में सुपच्चप सुदर्शन जी रहते हैं, वो सद्गुरु कबीर साहब के शिष्य हैं। वो जब आके तो भोजन कर ले ये समझना बोले यज्ञ पूर्ण होगा। सुपच्चप सुदर्शन कहते हैं मेहता समाज को। वो जो संत थे वो मेहता समाज के थे। इनको बड़ी चिंता हुई कि बोले इतना पूजा हुआ है, जब भगवान कृष्ण ने भोजन किए तो घंटा नहीं बजा और एक मेहतर के आने से बोले घंटा बज जाएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। गए तो सबसे पहले भीम को भेजा गया। तो भीम जो था वो ना दंडवत प्रणाम किया ना पायदागी किया, कुछ नहीं, सीधे जाके कहता है महाराज आपको हमारी यज्ञ में चलना है। यदि आपके भोजन करने से यज्ञ सफल हो जाएगा तो हम आपको बहुत दान नहीं करेंगे। सुपच्चप सुदर्शन जी जो थे वो बड़े संत थे। उन्होंने कहा मैं 3 व्यक्तियों के यहाँ कभी नहीं जाता, राजा वेश्या जात शिकारी काकर हम जाए न भाई, इनके पास जात मती हो तो भंगा। मैं क्या शिकारी के यहाँ नहीं जाता, वेश्याओं के यहाँ नहीं जाता और राजाओं के यहाँ नहीं जाता, ये 3 के यहाँ मैं जाता है। इनके पास जात मती हो तो भंगा, इनके पास जाने में मति भंग हो जाती। फिर गए, फिर भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान को बोले तो आने से इनकार किया, राजा तो वहाँ बैठ जाओ और बढ़िया एक भगवान कृष्ण का युधिष्ठिर को भेजा जाए। युधिष्ठिर गया, दंडवत प्रणाम किया और कहता महाराज नहीं इंडिया में आपको चलना है, क्योंकि दया गरीबी समता सीलुपकार इतने लक्षण साधु के कहें कभी विचार। साधु में दया होती है, उन्हें ठीक है चलो। लाया गया और ला के भोजन बनाया गया, 56 प्रकार का भोजन बनाया गया कहते हैं उनके लिए। भोजन बना और जब थाली लग गई बैठे तो उन्होंने क्या काम किया, जो 56 प्रकार का व्यंजन बना था उसको सब वही में मिला दिया। तो द्रौपदी खड़ी थी, वो पारस कर रही थी, उसको बड़ा ये हुआ कि बड़े मेहनत से बोले मैं इतना भोजन बनाई और आखिर नीच का नीच रहा, बोले पूरे भोजन को एक में मिला दिया, इसका क्या स्वाद। मात्र 3 नेवाला खाए थे, चौथा उठाई रहते
3 घंटा बजा तो चौथा उठा रहे थे और द्रौपदी ने मन में गाली दी। तो सुपच्चर सुदर्शन जी जो थे वो मन की बात को जान जाते थे। उन्हें कहा द्रौपदी गाली दे रही है, वो सीधा चौथा जो उठा रहे थे उसको मना दिए और सीधा चल रहे। ठीक है, भगवान कृष्ण भगवत बोले वो 3 बार खाए, 3 बार 5 घंटा बजा, चौथा उठा रहे थे, पता नहीं बोले क्या हुआ तो रख दिए और चले गए। अरे बोले जाओ उसके पीछे पीछे, उसको मना थपा के पुनः लाओ। फिर लाया गया, फिर बोलिए भोजन अशुद्ध हो गया, मैं इस भोजन को नहीं करता। फिर उसको दूसरे से वैसे 56 प्रकार का व्यंजन बनाया गया और द्रौपदी को समझाया गया कि अब बोले वो जैसा खाए, मेरे को अब कुछ कहना नहीं है। फिर वो भोजन किया, 4 रखने वाला फिर खाया, 7 बार आकाश घंटा बजा और उनका यज्ञ पूर्ण। तब जब यज्ञ पूर्ण हो गया तब सुपच्चर सुदर्शन जी द्रौपदी को बुलाए और कहते हैं जो पहली बार भोजन बना था उसमें कुछ बचत है? हाँ बोले बड़े बचत है। तो बोले सबको प्रसाद के रूप में दिया जाए। सबको प्रसाद के रूप में दिया गया तो सबने कहा इसमें तो नमक नहीं थी, नमक है नहीं, वो नमक डालना भूल गई थी। तब सुपच्चर सुदर्शन जी कहते हैं द्रौपदी सुन, मैं जानता था बोले इसमें नमक नहीं है, इसलिए बोले किसी में ज्यादा था किसी में कम था, इसलिए सबको एक में मिला दिया, बोले उसका मेंटेन बन गया और खाया। तो ये संतों की परिवार, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु साधु मुख से कहो पाप भस्म हो जाए, ये साधु की सेवा। तो आज यह गुरु पूजा किया गया तो सदगुरु कबीर साहब इसके बारे में बहुत बताए। देखिए जस बाहर देखा तस भीतर देखा, घर धरनी दोनों एक ही देखा। जैसे आज हम बाहर देख रहे हैं वैसे ही अपने अंदर देखना चाहिए, कहते सदगुरु। जैसे अंदर जैसे बाहर का चौका हो रहा है वैसे अपने घट के अंदर भी चौका होता है। जैसे अपन संध्या पाठ करते हैं तो उसमें कहते हैं घट का चौका कर उजियारा। तो अब जैसे बाहर का चौका हुआ वैसे घट का भी चौका उजियार होना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण। हम जिस देश से आए उस देश को हम भूल गए। हम आए सतलोक से, लेकिन इस मृत्यु लोक में आके भटक गए, बिसर गए, निज नाम को माया में भुलाया। हम अपने स्वरूप को भूल गए, अपने नाम को भूल गए, तो हम इस संसार में आके भटक गए। तो हम जब गुरु साधु संत के पास जाते हैं वही नाम को रखा देते हैं और उसी से हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो मैं इतने कह के अपने गुलाम देता हूँ। साहेब बंदगी बंद ही था वो। चलो वो लोग बाटा बंद Thank you.